ब्लास्टिंग कार्ड सिस्टम। अंडरग्राउंड कोल माइंस, भूमिगत कोयले की खानों के भीतर बोर्ड एंड पिलर की पद्धति से काम होता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें हमारे छात्र मेटल माइंस वाले भी हैं, वहाँ पे बोर्ड एंड पिलर पद्धति से काम नहीं होता, तो वो थोड़ा सा जानकारी ले लें। बोर्ड एंड पिलर की पद्धति में क्या होता है कि बोर्ड पिलर्स बनाए जाते हैं और गैलरी बनाई जाती है, गैलरी चलाई जाती है। तो पिलर्स बनाने की जो प्रोसेस में, जिसे डेवलपमेंट कहते हैं, उस प्रोसेस में गैलरीज आपस में जुड़ती हैं, जॉइन होती हैं। ऐसी स्थिति में अंडरग्राउंड माइन में कई बार अक्सर दुर्घटनाएं हुई हैं जॉइनिंग फेसेस में। इस कार्ड का फ़ायदा ये भी है कि इसको आप साधारण जो फेस जॉइन हो रहा है वहाँ भी इसका उपयोग अभी चालू हो गया है। इसको उपयोग में लाया जाता है ब्लास्टिंग कार्ड सिस्टम को। ब्लास्टिंग कार्ड क्या है? एक जैसे हमारा सामान्य पैन कार्ड, आधार कार्ड होता है, उसी टाइप का एक कार्ड होता है, आइडेंटिटी कार्ड जैसा। उसमें एक सारे डिटेल्स दिए रहते हैं, इसलिए इसको एक ब्लास्टिंग कार्ड एक तरीके से एक्नॉलेजमेंट है कि हमने आपको इन्फॉर्मेशन हैंडओवर की और आपने इसको रिसीव की, उसका ये सबूत है। और बोर्ड एंड पिलर में कई बार मैनुअली माइन चलती थी पहले और मैकेनाइज माइन, तो जिसमें ज़्यादा आदमी इन्वॉल्व होते हैं, उस में कई बार गैलरी जॉइनिंग होने के समय में दुर्घटनाएं हुई हैं एक्सीडेंट से। तो उसको फुल प्रूफ बनाने के लिए ये पद्धति का आविष्कार किया गया है। इस काम करने के लिए ये सर्कुलर ने, DGMS ने अपने सर्कुलर में इसको बताया है। तो आइए शुरू करते हैं मेरे अपने YouTube चैनल माइनिंग क्लासरूम विद तुलसीदास विश्वकर्मा में आज का वीडियो ब्लास्टिंग कार्ड सिस्टम ऑफ ब्लास्टिंग। जिसको इनके स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लें। शुरू करते हैं। DGMS के सर्कुलर के हिसाब से ब्लास्टिंग कार्ड सिस्टम का प्रयोग करना है, उसको इंट्रोड्यूस किया गया है। ये फेसेस अप्रोचिंग विद इन 9 मीटर ऑफ ईच अदर। जब दो गैलरीज आपस में 9 मीटर के अंदर आ जाती हैं तो वहाँ ज्वाइनिंग होने का खतरे से ली जाने वाली सावधानियाँ लेना शुरू कर देते हैं। वहाँ पर जैसे गैलरीज कैसे ज्वाइन होती, मैंने थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है। बोर्ड एंड पिलर सिस्टम में गैलरीज बहुत कम रखती हैं ज्वाइनिंग वाली, क्योंकि वेंटिलेशन की समस्या होती है अंडरग्राउंड माइन में, इसलिए मिनिमम ज्वाइनिंग फेस रखे जाते हैं। 2 फेस अगर ज्वाइनिंग में आते हैं तो पहले उनको प्रायोरिटी देके उनको ज्वाइनिंग करके ख़त्म किया जाता है, बाद में दूसरे फेस से चलाए जाते हैं। जब गैलरीज 3 मीटर के अंदर आ जाती हैं तो एक साइड से फेस को बंद कर दिया जाता है और उसमें एक ही साइड से ब्लास्टिंग होती है, सेकंड साइड से उसमें फैंसी लगी रहती है, ताकि जो दुर्घटनाएं और भी उसमें जो कमी आ जाए, ये कभी धोखे से धोखा जो है वो ना होने पाए। तो ये जो मैंने लाल रंग से कुछ फेसेस दिखाए हैं, ये जॉइनिंग होने वाले हैं। ये गैलरी अप्रोच इधर कर रही है, ये गैलरी इधर अप्रोच कर रही है, ये गैलरी इधर अप्रोच कर रही है, ये फेस जॉइनिंग है, ये फेस जॉइनिंग पर है, ये फेस जॉइनिंग पर है, ये फेस जॉइनिंग पर है। जनरली इतने फेस जॉइनिंग पर नहीं रहते हैं क्योंकि इसमें वेंटिलेशन की समस्या होती है या हवा नहीं पहुंचती है। आइए देखते हैं इसकी एप्लीकेशन क्या है, कैसे ये सिस्टम अप्लाई होता है। ओवरमैन, अपने डिस्ट्रिक्ट का ओवरमैन, अपने डिस्ट्रिक्ट के शार्ट फायर और माइनिंग सरदार और जो ब्लास्टिंग क्रू है, और उसमें अगर जो एक्स्ट्रा गार्ड रखने हैं उनको सबको साथ में लेकर फेसेस जो ज्वाइनिंग होने वाले हैं उनको नक्शे में देखकर उनसे बात करता है और उसको आइडेंटिफाई करता है कि कौन कौन से फेस ज्वाइनिंग होने वाले हैं और उनको बताता है। डिस्कस विद माइनिंग सरदार एंड शार्ट फायर अबाउट द अबव एंड ब्लास्टिंग क्रू और कन्वे ऑल प्रिकॉशंस एंड मेजर्स टू शार्ट फायर एंड हिज असिस्टेंट्स एंड माइनिंग सरदार। शार्ट फायर, माइनिंग सरदार और उसके क्रू को सारे क्या क्या प्रिकॉशन लेना है, कहाँ कहाँ फेंसिंग लगेगी, कैसी कैसी फेंसिंग लगेगी, कौन कहाँ खड़ा रहेगा, ये सारी बातें उसको समझाता है और शार्ट फायर का कार्ड ओवरमैन अपने पास रख लेता है।
इस टाइप का कार्ड होता है। ऐसा ब्लास्टिंग कार्ड उसमें लिखा रहता है, उसमें नेम ऑफ माइन ये ज़रूरी है, और कंपनी का नाम, कौन सी रिले है, आइडेंटिटी ऑफ शिफ्ट, हर शिफ्ट की एक आइडेंटिटी बनाई जाती है ABCD के हिसाब से। जनरली ABC जो 3 शिफ्ट जो रोल होती हैं, और D जो होती है जनरल शिफ्ट मानी जाती है। कई जगह अलग अलग नाम भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। उसके बाद रिले हो गया, फिर नेम ऑफ गार्ड का नाम क्या है, या पर्सन का नाम क्या है जिसे गार्ड बनाया गया है, या गार्ड ना भी हो तो ये उसमें सरदार भी होता है और 60 फरवरी भी होता है, गार्ड उसमें नहीं रहेगा। ID नंबर, उसका जो माइंड में जो फॉर्म भी या उसका जो अटेंडेंस होती है या फॉर्म भी होता है, उसका नंबर क्या है, या उसका टोकन नंबर क्या है, ये होता है। उसका डेजिग्नेशन क्या है, उसमें फिर ACM, सेफ्टी ऑफिसर, शिफ्ट इंचार्ज, ओवरमैन के साइन रहते हैं, एक कार्ड रहता है कागज़ का। तो अपन देख रहे थे कि हाँ, कन्वे ऑल प्रिकॉशंस मेजर्स टू शॉटफायर एंड हिज असिस्टेंट, सारे उनको इंस्ट्रक्शन दे देगा कि क्या क्या करना है, क्या क्या सावधानी लेनी है, कहाँ कहाँ क्या करना है, सबको ये सब बताएगा। प्रोवाइड, और उसके शॉटफायर का कार्ड अपने पास रख लेगा वो ओवरमैन बताने के बाद। प्रोवाइड ब्लास्टिंग कार्ड एक्स्ट्रा ट्रेन पर्सन एंड मैन पावर एंड फेंसेस, ये ओवरमैन वहाँ पर जो है इंतजाम करता है एक्स्ट्रा ब्लास्टिंग कार्ड और एक्स्ट्रा ट्रेन मैन पावर। काहे के लिए, अगर कहीं किसी फेस में अधिक गार्ड लगने वाले हैं तो वहाँ के लिए अधिक गार्ड, और उसके लिए उन गार्डों के लिए कार्ड उसको एक्स्ट्रा दे देता है, और उसका कार्ड अपने पास कलेक्ट कर लेता है। आफ्टर ड्रिलिंग हो जाने के बाद, ज्वाइनिंग फेसेस में ड्रिलिंग होने के बाद, शॉटफायर माइनिंग सरदार से अपना कार्ड, माइनिंग सरदार का कार्ड अपने पास ले लेता है, उसको बुलाकर बोलता है कि मुझे हेल्प करिए, और उसका कार्ड आप ले लेता है। अब माइनिंग सरदार क्या करता है, जब कार्ड उनका लेन देन होता है उस समय माइनिंग सरदार सारे जो एंट्रीज हैं, जो वल्नरेबल एंट्रीज हैं, जो खतरनाक एंट्रीज हैं, जहाँ से उस फेस के लिए लोग घुस सकते हैं, वहाँ पे फेंसिंग करवा देता है, और ब्लास्टिंग के पूरे समय में उसको शॉटफायर को सपोर्ट करता, असिस्ट करता है। आफ्टर चार्जिंग, शॉटफायर पोस्ट गार्ड एक्ट एवरी एंट्री टू ज्वाइनिंग फेसेस। इसके बाद शॉटफायर सारे जो एंट्री प्लेसेस पर गार्ड की पोस्टिंग करता है, एक एक गार्ड को लेकर जाता है साथ में, वहाँ पे खड़ा करता है, और उस गार्ड से उसका कार्ड अपने हाथ से ले लेता है, और उसको बता देता है कि किसी को यहाँ से आने नहीं देना है, ठीक है। और उसके बाद अपनी जगह पर आता है, ऐसा हर जगह जाके करता है वो, हर पॉइंट पर, और अपनी जगह पर आके पहुँचकर प्रिकॉशन देता है, वार्निंग देता है, जो भी उनका सिग्नल्स रहते हैं, और उन सब से चारों से पूछकर, जो गार्ड्स हैं सारे गार्डों से पूछकर कि सब ठीक है, ओके, उसके बाद वो ब्लास्ट करता है। ब्लास्ट करने के बाद पूरे समय जो के बाद जाके फेस का इंस्पेक्शन करता है, और फेस का इंस्पेक्शन करने के बाद ड्रेसिंग कराता है, और जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो करने के बाद अगर फेस में मिसफायर और नहीं है तो उसको वो सेफ डिक्लेयर कर देता है, ओके बोल देता है, और काम करो सारे लोग ऐसा। तो फिर आके शॉटफायर माइनिंग सरदार का कार्ड उसको वापस करता है, और एक एक गार्ड को पास जाता है, और उसका कार्ड देकर उसको वहाँ से रिलीज कर देता है। तो ये होगी एक पूरी प्रोसेस, ये ब्लास्टिंग कार्ड की पूरी प्रोसेस हो गई। उसके बाद अपनी जगह पर आके हो जाता है। ऐसा हर ब्लास्टिंग में किया जाता है, हर ब्लास्टिंग जो होती है, प्रत्येक ब्लास्टिंग में करके जब शिफ्ट के एंड में ओवरमैन से शॉटफायर अपना कार्ड वापस ले लेता है। इस प्रकार से ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, ब्लास्टिंग कार्ड सिस्टम ऑफ ब्लास्टिंग की पूरी होती है।
अब इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी क्या रहती है वो हम देखते हैं। इसमें मैनेजर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इम्प्लीमेंट द सिस्टम, सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना। मेक अवेलेबल मैन पावर एंड रिसोर्सेस, ब्लास्टिंग कार्ड को इम्प्लीमेंट करने और ब्लास्टिंग को सही ढंग से करने के लिए, संपन्न करने के लिए क्या क्या रिसोर्स चाहिए और क्या मैन पावर चाहिए, वो ट्रेंड मैन पावर उसकी व्यवस्था करके उसको दे। ट्रेनिंग टू स्पेयर गार्ड्स, जो स्पेयर मैन पावर को ब्लास्टिंग के काम में गार्ड जैसे में लगाना है उनकी ट्रेनिंग। और डिप्लॉय, उसका जो है डिस्प्ले, ब्लास्टिंग का सिस्टम क्या है उसको प्रोमिनेंट प्लेसेस या कॉन्स्पिशियस प्लेसेस पर उसको डिस्प्ले करना और उसकी टाइम पे मॉक ड्रिल करना, ताकि सारे लोग, पूरे माइन के वर्कर उसमें इन्वॉल्व हों और ब्लास्टिंग से सुरक्षा बढ़ती रहे। मॉक ड्रिल टाइम टू टाइम, और समय समय पर सरप्राइज चेक करें कि ये सिस्टम वाकई में लागू है या नहीं है, और अच्छे काम करने वालों को रिवार्ड दें और उसको जो नहीं पालन कर रहे हैं उनको पनिश करें। तो ये हुई रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर। अब ओवरमैन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है? ओवरमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि उस सारे ब्लास्टिंग कार्ड सिस्टम और ब्लास्टिंग को मॉनिटर करे हर राउंड में, और कीप एक्स्ट्रा ब्लास्टिंग कार्ड्स एंड इम्प्लीमेंट द सिस्टम, जो ऊपर से सिस्टम बना उसको इम्प्लीमेंट करवाए। और ब्लास्टिंग कार्ड एक्स्ट्रा, अगर एक्स्ट्रा गार्ड की जरूरत पड़ती है तो उनके लिए एक्स्ट्रा कार्ड बनाकर रखे और उनको समय पर इशू कर दे और वापस ले जाए। मैगजीन क्लर्क की क्या ड्यूटी है? चेक ब्लास्टिंग कार्ड बिफोर इशूइंग द एक्सप्लोसिव। मैगजीन क्लर्क जो है पहले बारूद इशू करने के पहले वो ब्लास्टिंग कार्ड को देखेगा कि उनके पास ब्लास्टिंग कार्ड हैं या नहीं, जो एक्सप्लोसिव लेने के लिए उसके कैरियर्स आए हुए हैं, एक्सप्लोसिव कैरियर्स, उनके पास हैं या नहीं। अब माइन इंस्पेक्टर की ड्यूटी क्या है? फिक्स द फेंसेस एंड सपोर्ट इन ब्लास्टिंग सिस्टम। फेंसेस को फिक्स कराए अंडरग्राउंड में जहाँ पर ज़रूरत है, और उसको शॉट फायरर को उसमें ब्लास्टिंग करने में उसको सपोर्ट करे। अब शॉट फायरर की क्या ड्यूटी है? इम्प्लीमेंट द सिस्टम, फॉलो ऑल इंस्ट्रक्शंस, अपने से ऊपर वालों की सारी इंस्ट्रक्शन को माने। ये शॉट फायरर का दायित्व है। अब गार्ड की क्या ड्यूटी है? गार्ड की ड्यूटी है कि अलर्ट रहे अपने काम में, जब उसको पोस्ट कर दिया जाता है तो अलर्ट रहे और फॉलो ऑल कॉशंस। और कॉशंस माने जो देता है वार्निंग, 3 वार्निंग देने के बाद ब्लास्ट करता है तो वो सारी कॉशंस को सुने और रिप्लाई करे। उसमें देना पड़ता कि वो पूछता है ब्लास्टर शॉट फायरर की, गार्ड नंबर 1 वहाँ सब ठीक है, इसको यहाँ से बोलना पड़ता हाँ सब ठीक है। वो सबसे पूछने के बाद जब शॉट फायरर सेटिस्फाइड हो जाता है तब ब्लास्ट करता है। तो वो उसको रिस्पॉन्ड करना है, ऐसा नहीं कि ध्यान नहीं दे रहे हैं और वो चिल्लाते रह रहा है, ऐसा। तो उसको रिस्पॉन्ड करना है और फॉलो ऑल इंस्ट्रक्शन, अपने सुपीरियर्स के सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। ये हुई गार्ड की ड्यूटी। इस सिस्टम के फायदे क्या क्या हैं? क्लियर कम्युनिकेशन, जो कई बार दुर्घटनाओं में डीजीएमएस ने पाया कि शॉट फायरर में उतना वो उसको पता ही नहीं रहता था कि फेस कोई ज्वाइनिंग होने वाला है या कहाँ से आदमी हटाना है, कहाँ से नहीं हटाना, तो वो इनोसेंट बन जाता था। तो अब ये बात हो गई कि आप ऐसा बोल नहीं सकते कि हमको पता ही नहीं है। ये है क्लियर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्लियर हो गया है, उसका एविडेंस भी है, एक्नॉलेजमेंट भी है। ब्लास्टिंग कार्ड एक्नॉलेजमेंट भी है। क्लियर कम्युनिकेशन। ट्रिपल लेयर मॉनिटरिंग, त्रिस्तरीय मॉनिटरिंग, 3 लेवल की, ओवरमैन, सरदार और शॉट फायरर, ये 3 लेवल की जो सुपरविजन और मॉनिटरिंग इसमें जुड़ गई है। और अकाउंटेबिलिटी, किसकी गलती है ये भी पता चल जाएगा कि कोई गलती होने पर या कोई दुर्घटना होने पर कौन, अकाउंटेबिलिटी क्या है, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी क्या है और कौन रिस्पॉन्सिबल है। इम्प्रूव अवेयरनेस, इससे ब्लास्टिंग में कैसे सावधानी लेना है इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है ब्लास्टिंग कार्ड सिस्टम लागू होने के बाद से। तो ये हुई आज ब्लास्टिंग कार्ड सिस्टम के बारे में छोटी सी जानकारी।
और अगर उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो इसको एडवाइस करें, कमेंट करें, शेयर करें और जिनको ज़रूरत है वहाँ तक उनको पहुँचाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।